जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, जिनकी बात कम से कम हो रही है और कभी आना कभी जाना है लगा रहता है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए और खुद से उनको कनेक्ट करिए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और आपसे ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अभी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। एस ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ बॉन्ड्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस, साइन सारे हैं, ठीक है, और इधर उधर का जो शोर हो रहा है उसे अवॉइड करें। देखिए, कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े जल्दबाजी वाले हैं, जिसके भी हैं, ठीक है। इनको वेट करना पसंद नहीं है और इनको चीज़ों को डिले करना पसंद नहीं है, और आपसे नो कांटेक्ट के बाद भी ये आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं और बार बार आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, आपको चीट किया है, धोखा दिया है आपको, शायद ये सोचकर कि आप दोनों का इनके साथ फ्यूचर नहीं है। बहुत सोच समझकर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि शायद आप दोनों का इनके साथ फ्यूचर नहीं, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आई, तब ये रिश्ते से भागते हुए नजर आए। कभी आपको इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि हमेशा ये आपके साथ हैं और आपकी दुख परेशानियां हमेशा ये साथ देंगे, ठीक है। अच्छे समय में तो ये हमेशा साथ रहे हैं आपके, लेकिन जब बुरा समय आया, जब जब आपको इनकी ज़रूरत हुई, तब ये इंसान आपसे दूर पाए गए, क्योंकि ये हमेशा भागने वाली एनर्जी है। सच्चाई को छुपाने वाला इंसान, दिल में कुछ और, जुबां पे कुछ और, दिखाया कुछ और दिल में कुछ और है, ठीक है। हो सकता है इनके 2 चेहरे हैं,
आपने कुछ और ही देखा और अंदर से कुछ और ही है। बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि बहुत केयरिंग है, लविंग है और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अंदर से चीज़ों को ऐसे हैं कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते। ये बस ऐसा चाहते हैं कि ज़िंदगी को एंजॉय करो और इसी का नाम ज़िंदगी है। अभी इनकी उम्र ही क्या है, अभी से अगर ये कोई ज़िम्मेदारी ले लेंगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे और ज़िंदगी के मज़े कैसे लेंगे। क्योंकि ज़्यादा सीरियस न होने के कारण इस रिश्ते में दरार आई है। आप चाहती थी कि आपके पर्सन इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है। इनको अपनी तरफ से तो बहुत जल्दबाजी रहती है कि हाँ में ही जवाब होना चाहिए, लेकिन जब आप इनसे कोई जवाब मांगे तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हज़ार बहाने होते हैं इनके पास। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद भी इन्होंने ऐसा सोचा है कि शायद आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है और ऐसा भी है किसी थर्ड पार्टी में ये हो सकते हैं। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि बहुत पेनफुल एनर्जी है। चीज़ें ख़त्म हुई हैं लेकिन ये खुश नहीं है चीज़ों को ख़त्म करने के बाद। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहीं से चीज़ें शुरुआत करना चाहते हैं। आप कोई दुआओं में मांगते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं और इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है ईश्वर के, एंजल ब्लेसिंग है। ठीक है, और इनकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, बार बार इनको इस बात का रिग्रेट कराया जा रहा है कि जो कुछ भी किया है इस रिश्ते में गलत किया है। हो सकता है आपके नाम का इनिशियल इनको दिखता हो, कहीं आपसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखती हों, बार बार इनको आपकी याद आती हो, ईश्वर इनको बार बार आपकी याद दिलाते हैं। ठीक है, जितने ये पेनफुल एनर्जी में है उतने ही आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। थोड़ी अलग एनर्जी है कि एक बार खो चुके हैं लेकिन दोबारा से खोना नहीं चाहते हैं। खो भी चुके हैं और खोना भी नहीं चाहते, डरते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, तो ये भूले नहीं हैं। आज भी आप इनके दिल और दिमाग में हमेशा रहते हैं, निकाल नहीं पाए आपको ये। जब जब इस रिश्ते की बात आई है निभाने की या एक्शन लेने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तब तक इनको ऐसा लगा है कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा सकता हूँ, कैसे निभा सकती हूँ। ठीक है, इनके अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी को निभा सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। ठीक है, उनकी कृपा है, बट ये समझ नहीं पाए इस चीज़ को। अगर ये आगे बढ़ते तो ये रिश्ता कभी टूटता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेंथ की कमी रही इस रिश्ते में, इसीलिए भागते नजर आए हैं। और ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, आपको छोड़कर। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हों, घूमने गए हों, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो कहीं घूमने गए हों किसी के साथ, या फिर अपनी फैमिली के साथ दूर कहीं गए। ठीक है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है आपसे दूर गए हैं ये सोचकर कि किसी और के साथ खुश रहेंगे आपको छोड़कर। ठीक है, कहीं दूसरा रिश्ता बना लेंगे और इन्हें पीस और शांति मिलेगी दूर जाकर। ये पीस और शांति की तलाश में दूर गए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इस रिश्ते में। आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़ के दूर गए, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया है बहुत जल्दबाजी में लिया है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, बस इनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए कि
साथ में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाना है। जो कुछ भी करना है बस आपको करना है। आप इनकी ज़िम्मेदारी लें, इनको कॉल मैसेज करें, इनका ध्यान रखें, इनसे प्यार करें, इनका सपोर्ट करें, लेकिन जब आपकी बारी आए तो ये भाग जाएँगे। ठीक है? ये है इनके पास की करंट एनर्जी जो अभी दिख रहा है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। अब ये जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, अब ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, दिल में प्यार लेके बैठे हैं, इमोशनल है, केयर है, और हो सकता है आपकी इनके पास कोई पिक हो सकती है, पुराना कोई चैट हो सकता है। उसको देख देख के खुश होते हैं, उन दिनों को याद करते हैं कि जो आप दोनों साथ में रहे थे, वो दिन कैसे थे। कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ की पिक हो सकती है, कहीं साथ में रहे होंगे, वहाँ की पिक हो सकती है। ठीक है? तो उस चीज़ को याद कर कर के ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। ठीक है? और जब वो चीज़ इनको याद आती हैं, तब इनको ऐसा लगता है कि मुझे बस अभी उसके पास जाना है, अभी मिलना है। आपको इमेजिन करने लगते हैं, रोमांस जो पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, रोमांटिक पल, उसको याद करने लगते हैं, और कभी-कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनका चार्म है। ठीक है? ये बिल्कुल रेडी हैं आपके पास आने को। इनका मन करता है कि बस अभी पहुँच जाएँ आपके पास। और आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है, अनकंडीशनल लव दिया है इनको। आप बहुत समझदार हैं, ठीक है? बदले में आपने इनसे कुछ नहीं माँगा है, सिर्फ़ दिया ही दिया है। और ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता। और अब ये चाहते हैं कोई कमिटमेंट देना आपको स्ट्रॉन्गली, ग्रोथ चाहते हैं। अब जो भी पर्सन है आपके, इनको पिछली बातें याद कर कर के पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको खोने के बाद इनको अकल आई है, इनकी अकल ठिकाने आई है। ठीक है? दूर जाकर समझ में आया है, आपकी प्यार की वैल्यू हुई है कि हाँ, किसी से दूर जाना क्या होता है, किसी के पास रहना क्या होता है। आज इनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है, पछतावा है, और रिग्रेट हो रहा है। चीज़ों को समय रहते ये सँभाल नहीं पाए, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, गलतियों की वजह से रिश्ता टूटा है। ठीक है? क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए, आपको सँभाल नहीं पाए, इसलिए इनको रिग्रेट हो रहा है। आज इनको लग रहा है कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से रिश्ता टूट के ख़त्म हो गया। अब शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। प्यार होने के बावजूद भी ये बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। लेकिन दिल में एक होप है इनके कि चीज़ें शायद सही हो जाएँगी। इन्हें दुःख इस बात का भी हो रहा है कि आपके बारे में शायद इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपकी एनर्जी इनको नहीं समझ में आ रही कि आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। अब क्या एक्शन आप इनके लिए लेने वाली हैं, क्या सोच रही हैं, क्या करने वाली हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी खामोशी से ये परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द में जी रही हैं। ठीक है? बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको छोड़कर, आपको सैक्रिफाई करके इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा है। आपकी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश मैं पहले समझ जाता या समझ जाती, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करता या नहीं करती, तो आज आप दोनों एक होते और आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, ये समझ पाते और आप इनको समझा पाती। कहीं न कहीं आप इनका डिज़ायर हैं। ठीक है? आपको ये पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कंटिन्यू ये रिश्ता रखना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन
खुद को इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। जो कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं, कहीं न कहीं ये डिले हुआ है और कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाई कर दिया इनको, ठीक, इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये मर रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं ये। इनके अंदर के दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा है और ना ही ये किसी को समझा पा रहे हैं। आपकी एनर्जी, आप चाहते हैं चमत्कार हो जाए कुछ और ये रिश्ता ठीक हो जाए। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर। ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पहले नहीं थे तो अब हो गए हैं। रिग्रेट की एनर्जी निकल कर आई है, इनको रिग्रेट है आपसे दूर जाने का। बहुत पछता रहे हैं आपको खोकर ही। आपकी एनर्जी निकल के आई है कि आप इनसे फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, हमारा भाग खुल जाए, हमारी डेस्टिनी में ये प्यार है या नहीं, ऐसा भी आप सोचती हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल शायद ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। आपके दिल में एक होप है, एक आशा है कि एक न एक दिन ईश्वर आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ अच्छी खबर मिल जाए, 10 दिन में या 10 हफ्ते में या फिर 10 घंटों में भी ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ईश्वर को मानने लगे हैं। हो सकता है किसी की गुरु की शरण में गए हों, ठीक है, कि इस परिस्थिति से मैं निकल जाऊं, आपको ये भूल जाएं, इस दर्द से बाहर आ जाएं। इंसान स्पिरिचुअल कब होता है? जब दुनिया से थक जाता है, हर तरफ से उसे धोखा मिलता है, निराशा मिलती है, तब जाके वो ईश्वर को याद करता है। उससे पहले उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो कुछ हो रहा है सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। और अब इनको बार बार इस बात का पछतावा हो रहा है, आपसे दूर जाने का, आपसे नो कांटेक्ट करने का, आपको छोड़ने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है, और आपको ठुकराने का। आपका जो प्रपोज़ल इन्होंने ठुकराया है, आपको ठुकराया, आपका प्यार इन्होंने ठुकराया है, आज इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, नेगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है, ठीक है। अब ये अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ क्या गलती कर दी है, ठीक है। अब इस गलती को भुलाकर ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ को ये जानना चाहते हैं। आपकी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब इस पर्सन को बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन हो रही, किसी तरह से आपके बारे में पता चले, कहीं से कुछ ऐसा रास्ता निकले, बीच का रास्ता निकले कि जिससे आप दोनों का फिर से बात हो सके, रीयूनियन हो सके, मुलाकात हो सके, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इतना तड़प रहे हैं तो आते क्यों नहीं, कभी कभी इंसान के पास वो शब्द नहीं होते हैं और वो चांस उसको नहीं मिलता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें। और हो सकता है इन्होंने गलती पे गलती की है, ठीक है, और आप भी इनको कहाँ तक माफ़ करेंगे। बहुत सारा झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं आपसे,
कुछ आपको पता है और कुछ शायद नहीं पता है। आपको इन्होंने उतना ही बताया है जितना इनको ज़रूरी लगा। अगर आप ये सोच रही हैं कि हम तो अच्छे से जानते हैं, नहीं। कभी कभी ज़िंदगी गुजर जाती है, इंसान को समझ नहीं पाते, और कभी कभी एक पल बहुत होता है इंसान को समझने के लिए। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के साथ 10 साल रहें, 5 साल रहें, 6 साल रहें रिलेशनशिप में, तो हम उसे समझ जाएं। नहीं, क्योंकि आप उनके घर में नहीं रहती, बाहर हैं, ठीक है। ना ही उनके आसपास रहती, जो आपको उनके पल पल की खबर मिलती रहे। इंसान का नेचर कैसा है, इंसान का नेचर वही देखते हैं आप लोग जो वो दिखाता है, दिखाती है, ठीक है। अच्छा बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना, फ़ोन पे बहुत सारी ढेर बातें करना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन असली ज़िंदगी क्या है वो तो इंसान के साथ रह के पता चलती है, एक छत के रहने से पता चलती है। दूर रह के आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि इंसान के मन में क्या है और करता क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। और इसीलिए लोग आजकल धोखा खा रहे हैं। फ़ोन पे बातें हुई और फ़ोन पे सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं है। बस मीठी मीठी बातों में इंसान फंस जाता है और बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा करता है, ठीक है। अरे भाई, गिर क्यों रहे हो? आपके पर्सन अब सारी चीज़ें भूल कर, ठीक है, ऐसा नहीं सॉरी बोलेंगे आकर आपको। अंदर से बहुत रिग्रेट है, इनको पछतावा है, लेकिन सॉरी आके बोले ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई तीसरा पर्सन है इनकी लाइफ में जो जहर घोल रहा है आप दोनों के प्रति, और इसी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। और आप दोनों के बीच में जो भी आज दूरियां आई हैं, किसी तीसरे पर्सन के जहर घोलने की वजह से आई हैं, ठीक है। आज इनकी एनर्जी ऐसी बहुत सैड है, इल्यूजन की एनर्जी है, फियर है, इनको डर है, ठीक है। और निगेटिविटी भर चुकी है, बहुत डिप्रेशन में है। आप भी कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रही हैं उनके लिए, बहुत अकेली पड़ गई एकदम। देखो, है किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो जो कुछ हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। इनको इस बात का पता है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। आज ही आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एक ट्रू लव को छोड़ दिए, ट्रू लव को ठुकरा दिए, सच्चे प्यार को इन्होंने समझा नहीं, ठीक है। लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि जो कुछ इन्होंने किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को पछतावा हो, उस चीज़ का रिग्रेट हो और ये आपसे सॉरी बोलें, ठीक है। तो हाँ, इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। आपका प्यार इनको याद आ रहा है, अपनी गलतियों पे ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आएगा, आप इनको माफ़ कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर से आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाएगा। आपके नेचर को शायद जानते हैं कि जब भी आपके पास ये आएँगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको मनाएँगे और आप उनकी बातों में आ जाएँगे और मान जाएँगे, ठीक है। आपके पर्सन एक बार फिर से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको फिर से पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जो निकल कर आया है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे मिलने आएँगे और फिर से ये आपको पाने की है आस इनके दिल में कि एक न एक दिन आपको ये पा लेंगे दोबारा से। फिर से आपको मौका मिलेगा, सॉरी, इनको मौका मिलेगा आपको पाने का, आपको जीतने का, आपको हासिल करने का, ठीक है। और ये आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं, आपसे मिलने, ठीक है। थोड़े सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हाँ, ये मिलने आएँगे आपसे। आपसे ये मिलने बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है।
आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। और कमेंट में लिखें 666 और यस रियूनियन, ठीक है, जिससे ये पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट हो, क्लेम हो, ठीक है। आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो जाए और ये नो कांटेक्ट चल रहा है कांटेक्ट में बदल जाए, आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए और आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें, ठीक है। इसलिए कमेंट में 666 लिखना ना भूलें और यस रियूनियन ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी यूनिवर्स तक पहुँचे और आप लोग पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।